क्या सनी देओल एज लॉर्ड हनुमान सच में सिर्फ 15 मिनट के लिए दिखेंगे नितेश तिवारी की रामायण में? रणबीर कपूर और यश की इस मेगा बजट फिल्म का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है, तो चलिए करते हैं इसका एकदम ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड रिव्यू। वेलकम बैक दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका रिव्यू मूवी हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की उस आने वाली ऐसी मास्टरपीस के बारे में जिसने रिलीज से पहले ही पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा रखा है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नितेश तिवारी की एपिक रामायण के बारे में। पिछले कुछ दिनों से ना हर जगह सिर्फ रामायण की कास्टिंग, इसके मैसिव बजट और शूटिंग के लीक्स की ही चर्चा हो रही है। लेकिन आज जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। स्पेशली हमारे गदर वाले सनी पाजी यानी सनी देओल के बारे में एक ऐसी न्यूज आई है जिसे सुनकर कुछ फैंस थोड़े परेशान हैं। तो चलिए आज की इस ऑनेस्ट चर्चा में पूरा ब्रेकडाउन करते हैं कि आखिर पार्ट 1 की असली रियलिटी क्या है और क्यों ये फिल्म बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा का इतिहास बदलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस एलिफेंट इन द रूम की जिसने इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। न्यूज़ ये है कि सनी देओल का पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का स्क्रीन टाइम होने वाला है। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सुपरस्टार को और लॉर्ड हनुमान जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इतना कम टाइम क्यों दिया जा रहा है। लेकिन भाई लोग ध्यान से सुनो, इसका ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि ये नितेश तिवारी का एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक है। देखो, अगर आपने प्रॉपर रामायण पढ़ी है या देखी है तो आपको टाइमलाइन पता होगी। हनुमान जी का एंट्री स्टोरी में शुरुआत में नहीं होता, उनका अराइवल होता है किष्किंधा कांड में, यानी तब जब माता सीता का हरण हो चुका होता है और लॉर्ड राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए वन में भटक रहे होते हैं। अगर मेकर्स सिर्फ फैंस को खुश करने के लिए हनुमान जी को शुरू में ही स्क्रीन पर ले आते तो स्टोरी का पूरा एसेंस और लॉजिक बिगड़ जाता। ये लोग अधिपुरुष वाली गलती रिपीट नहीं कर रहे हैं। नितेश तिवारी एकदम ऑथेंटिक टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। फिल्म का पार्ट 1 मेजरली लॉर्ड राम के जन्म, उनकी अर्ली लाइफ, माता सीता के साथ उनका विवाह और उनके वनवास के अराउंड घूमेगा। सनी देओल जी की एंट्री फिल्म के फाइनल एक्ट में यानी बिल्कुल क्लाइमैक्स के आसपास होगी। और ट्रस्ट मी दोस्तों, वो 15 मिनट पूरे गूज़बम्प्स होने वाले हैं। सोचो वो सीन कैसा होगा जब हनुमान जी लॉर्ड राम और लक्ष्मण से मिलेंगे और माता सीता को बचाने के लिए अपना सपोर्ट प्लेज करेंगे। ये पार्ट 1 का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर होगा जो हमें पार्ट 2 के लिए पागल कर देगा। और हाँ, सनी पाजी ने अपने हिस्से की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, तो ये न्यूज़ 100% कंफर्म्ड है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं बाकी की स्टार कास्ट की, क्योंकि ये कास्टिंग मेरे हिसाब से पिछले एक डेकेड की सबसे बेस्ट और वेल थॉट कास्टिंग है। सबसे पहले हमारे लॉर्ड राम यानी रणबीर कपूर। दोस्तों, रणबीर अपनी लाइफ का सबसे डिसिप्लिन्ड रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने इस रोल के लिए अपने लाइफस्टाइल में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शांति, उनकी आंखों की वो डेप्थ और उनका डिवाइन ऑरा रणबीर के फेस पर परफेक्टली सूट करता है। ये रोल उनकी आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी। और माता सीता के रोल में है साई पल्लवी। दोस्तों, ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, ये इस पूरी फिल्म की सबसे बेस्ट कास्टिंग चॉइस है। साई पल्लवी की नेचुरल ब्यूटी, उनकी ग्रेस और उनकी एक्सप्रेसिव आंखें स्क्रीन पर प्योर मैजिक क्रिएट करेंगी। उन्हें किसी हैवी मेकअप या अननेसेसरी ग्लैमर की जरूरत नहीं है। उनके अंदर वो प्योर डिवोशन दिखता है जो माता सीता के कैरेक्टर के लिए चाहिए। लेकिन भाई लोग, अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसका इंतजार आधा इंडिया कर रहा है, लंकेश यानी हमारे केजीएफ वाले रॉकी भाई यश। दोस्तों, यश एज रावण एक ऐसी कास्टिंग है जो थिएटर्स में आग लगा देगी। यश का वो ऑरा, उनकी डार्क इंटेंसिटी और उनकी हैवी वॉइस इस एंटी हीरो रोल को एक बिल्कुल नया डायमेंशन देगी। सोचो एक बार बिग स्क्रीन पर, एक तरफ रणबीर कपूर की शांति और दूसरी तरफ यश का अग्रेशन। ये फेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिनेमैटिक मोमेंट बनने वाला है। और हाँ, रवि दुबे एज लक्ष्मण भी एक बहुत सॉलिड चॉइस है। टीवी पर उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा ऑलरेडी मनवाया हुआ है। अब आते हैं इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर जो इसको हॉलीवुड लेवल का बना रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, ये वही इंसान है जिनकी वीएफएक्स कंपनी डीनेग हॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स जैसे ड्यून, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर का वीएफएक्स करती है। और उन्होंने वादा किया है कि रामायण का वीएफएक्स नेक्स्ट लेवल होगा। खुद सनी देओल ने अपने रीसेंट इंटरव्यूज में हिंट दिया है कि रामायण का स्केल हॉलीवुड की अवतार और प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी फिल्मों की टक्कर का बनाया जा रहा है।
नितेश तिवारी को पता है कि इंडियन ऑडियंस को अब चीप और सस्ते वीएफएक्स से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इस फिल्म का मोशन कैप्चर और वर्ल्ड बिल्डिंग इतना डिटेल्ड होगा जैसा हमने पहले कभी किसी इंडियन फिल्म में नहीं देखा। और बैकग्राउंड स्कोर की बात करें दोस्तों, ऑस्कर विनर्स ए.आर. रहमान सर और हांस जिमर एक साथ आ रहे हैं। हांस जिमर जिन्होंने द डार्क नाइट और इंटरस्टेलर का म्यूजिक दिया था, वो अब हमारी रामायण का बीजीएम बनाएंगे। सोचो, लॉर्ड रैम की एंट्री पर जब ए.आर. रहमान के डिवाइन इंडियन इमोशंस और हांस जिमर का एपिक हॉलीवुड बैकग्राउंड स्कोर मिक्स होगा तो थिएटर का माहौल कैसा होगा। लिटरली रोए बिना कोई बाहर नहीं आएगा। तो अब सवाल आता है कि ये मास्टरपीस हमें देखने को कब मिलेगी। रामायण पार्ट 1 स्केड्यूल्ड है दिवाली 2026 में और इसका पार्ट 2 ठीक एक साल बाद दिवाली 2027 में रिलीज होगा, जहां पूरा फोकस लॉर्ड हनुमान की पावर्स और रावण के साथ उस लेजेंडरी युद्ध पर होगा। मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है कि एक 2 पार्ट स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी थी। रामायण जैसी एपिक स्टोरी को आप 3 घंटे में कंप्रेस करके उसके इमोशन को नहीं मार सकते। हर कैरेक्टर को उसकी रिस्पेक्ट और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए और एग्जैक्टली यही हो रहा है। मेकर्स टाइम ले रहे हैं, डिटेल पर फोकस कर रहे हैं और अपने कल्चर के साथ एकदम ईमानदार हैं। मैं तो इस सिनेमैटिक स्पेक्टिकल के लिए 100% हाइप्ड हूं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका इस कास्टिंग पर क्या ओपिनियन है? क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं कि सनी देओल को क्लाइमैक्स में लाकर क्लिफ हैंगर बनाना एक अच्छा डिसीजन है? और आप यश को एज रावण देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मुझे अभी के अभी कमेंट्स में आग लगाकर बताओ। आपकी सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं। अगर आपको आज का ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। और हाँ, रिव्यू मूवी हिंदी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि हम यहाँ रोज ऐसे ही धमाकेदार मूवी रिव्यूज और अपडेट्स लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।